राधे राधे प्यारे भक्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की सेवा करते थे, उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना जी पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना जी को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना जी पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा, कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे? धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे करके बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहाँ से वह एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वह धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वह बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुँचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे? क्या मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली,
अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15 से 16 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेतीबाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुलाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना जी भक्त कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वह यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था।
कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूँ खेत में बोने के लिए रखे थे उसे बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज ला कर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थी धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वह तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोचने लगे खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए। धन्ना जी बोले कि पिताजी मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बीते, धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, ये सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर फसल उगाई है और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहराकर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए थे वह सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई यह मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला।
यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब मनु और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, तो वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। मनु भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है, वह किसी भी जरूरतमंद को मना नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बा कमंडल बना के दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई, तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवादान में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे, वह भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी तो तुम्बा, जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद ना हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। उसे संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु, संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ।
वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना जी सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना जी सेठ हो गए हो। दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। दोस्तों, ये कहानी खास उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। मनुष्य के सारे दुखों का कारण किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वह मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वह मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है। इसे कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुद्र के किनारे खड़ा था, अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुद्र के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते हैं अचानक वह छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर उसे बहा कर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जब वह चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता ना करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वह मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है, और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी से भी जरूरत से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। इससे संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक गांव में रहने वाले दोस्त शहर गए। वहां उन्होंने काफी धन कमाया। अब दोनों ने वापस गांव जाने के बारे में विचार किया। रास्ते में एक दोस्त के मन में खोट आ गया
कि मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया। अब उस व्यक्ति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वह बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसके पिता उसका हर संभव इलाज कराते, पर वह ठीक ही नहीं हो पाता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपना सब कुछ तेरे इलाज में खर्च कर दिया, पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर सका। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, बल्कि आपका वही मित्र हूं जिसको आपने पैसों की वजह से मार दिया था। अब मेरे इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो गया, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह मर गया। जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत्य का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विवेक विचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। गंदी आदत की लत ना लगने दें। जहां युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो, चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले हमारी गलत आदत हमें खत्म कर दे, हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दें। भगवत गीता हमें सिखाती है, इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। किसी का भी दिल ना दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें, जो होगा अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। सत्य की राह। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म, सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है।
अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम है और छोड़ने के लिए एक कमी काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। कौन मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो, किसी अपने का दामन जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी की उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को ऐ दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते।
दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। मित्रों, यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं? आप ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप अपने अंतर्मन को अनुभव कर पाएंगे और आपको गहरी शांति की प्राप्ति होगी और अपने अंतरात्मा का अवचेतन कर पाएंगे। तो आइए आज हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महान संत स्वामी सत्यानंद रहते थे। स्वामी जी अपनी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उनके पास आते थे और स्वामी जी उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। गांव में एक युवा लड़का अरुण रहता था। अरुण बहुत ही जिज्ञासु और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि उसे अपनी आत्मा की शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। एक दिन उसने स्वामी सत्यानंद के पास जाने का निश्चय किया। अरुण स्वामी जी के आश्रम पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, बेटा, अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करो। इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना करनी होगी। अरुण ने तुरंत पूछा, स्वामी जी, यह कैसे किया जा सकता है? स्वामी सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। स्वामी जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक महान राजा था, राजा हरीश। राजा हरीश अपने राज्य में बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और कहा, राजन, मैं आपको एक वरदान देने आया हूं। राजा हरीश ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, महाराज, आपका क्या आदेश है? साधु ने कहा, मैं आपको एक अद्भुत दर्पण देता हूं। यह दर्पण आपकी अंतरात्मा को दिखाएगा। राजा ने दर्पण को स्वीकार किया और अपने महल में रखा। जब उन्होंने दर्पण में देखा तो उन्होंने अपनी आत्मा की सच्चाई को देखा। उन्होंने देखा कि उनके मन में कुछ बुरे विचार और इच्छाएं भी थीं, जिन्हें उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। राजा हरीश ने अपनी अंतरात्मा की सच्चाई को जानकर अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यान और साधना शुरू की और अपने मन को शुद्ध किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा की शांति वापस आ गई और उन्होंने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए काम किया। स्वामी जी ने कहानी समाप्त की और अरुण से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। अरुण ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान और साधना की विधियां सीखी। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने अंतरात्मा का अवचेतन करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त किया और एक सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ा। समय बीतता गया और अरुण की साधना में निखार आता गया। उसने न केवल अपनी आत्मा की शांति प्राप्त की, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। स्वामी सत्यानंद ने अरुण के भीतर के बदलाव को देखा और उससे बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और बहुत से लोग बेघर हो गए। गांव के लोग घबराए हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अरुण ने स्थिति को समझा और गांव के लोगों को शांति और धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। अरुण ने स्वामी सत्यानंद से मार्गदर्शन लिया और गांव के लोगों की मदद के लिए योजनाएं बनाई। उसने सभी को संगठित किया और राहत कार्य शुरू किया। उसकी नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने लोगों के दिलों को छू लिया। अरुण ने अपने साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और दूसरों की सेवा में लग गया। बाढ़ के बाद गांव के लोग अरुण की सेवा और समर्पण को देखकर बहुत प्रभावित हुए। स्वामी सत्यानंद ने अरुण की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा,
तुमने अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करके न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। और उन्होंने विनम्रता से स्वामी जी का आभार व्यक्त किया और कहा, स्वामी जी, यह सब आपकी शिक्षा का परिणाम है। आपने मुझे सिखाया कि अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना और ध्यान और साधना के माध्यम से शांति प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। इससे हमें सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है और हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और यह वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल गीता ज्ञान इन लाइव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।